दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। 1 अप्रैल 2025 से ये पेंशन स्कीम केंद्रीय कर्मचारियों के लागू कर दी जाएगी। भाई, जो कर्मचारी एनपीएस में हैं उनको भी विकल्प दिया जाएगा कि वो यूपीएस में जाएंगे। तो बहुत बड़ी खुशखबरी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। लेकिन उसी के बीच जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज हैं वो भी मांग करने लगे हैं। जो ईपीएफओ के तहत आते हैं हमारे पेंशनर्स, कर्मचारी, वो भी अब मांग कर रहे हैं। उनको भी आस जो है बन गई है केंद्र सरकार से कि भाई उनकी भी मिनिमम पेंशन को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि 78 लाख कर्मचारी ऐसे हैं, पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको केवल 1000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से पेंशन दी जाती है। इसी को लेकर अब ये मामला जो है काफी ज्यादा हाईलाइट होने लगा है। कई न्यूज़पेपर ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है। एक न्यूज़पेपर की कटिंग मैं स्क्रीन पर आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट करना, ताकि इस तरह की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और नीचे कमेंट बॉक्स में आके जरूर लिखेगा ईपीएस पेंशन न्यूज़ टुडे, जिससे कि दोस्तों आगे इस तरह की अपडेट देने में मुझे मदद मिलेगी। दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार ने यूपीएस के लिए मंजूरी दे दी है और ये पेंशन स्कीम देश में 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। लेकिन अब जो है प्राइवेट सेक्टर के जो एम्प्लॉयज़ हैं, पेंशनर्स हैं, वो मांग कर रहे हैं कि भाई उनकी भी पेंशन को बढ़ाया जाए, मिनिमम 10,000 रुपए पेंशन की जाए। इसी को लेकर दैनिक जागरण न्यूज़पेपर ने इस खबर को प्रकाशित किया है। मैं आपको जूम करके स्क्रीन पर दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है यूपीएस के बाद निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की पेंशन में बड़े सुधार, समय की जरूरत है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊं। केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी और राज्यों की तरफ से भी इस स्कीम के लागू होने पर 90 लाख राज्य कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। दूसरी तरफ देश में संगठित निजी क्षेत्र के करीब 78 लाख कर्मचारियों को अब भी 1000 रुपए प्रति माह की न्यूनतम पेंशन से ही अपना गुजारा चलाना पड़ रहा है। यूपीएस की घोषणा के बाद ट्रेड यूनियन संगठित निजी सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी प्रति माह 10,000 रुपए से अधिक की पेंशन को लेकर आवाज उठाने की तैयारी कर रहे हैं। निजी सेक्टर के कर्मचारियों को भविष्य निधि पीएफ फंड से पेंशन दी जाती है, जिसका संचालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ करता है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी इंटक के महासचिव संजय कुमार सिंह ने बताया कि निजी सेक्टर के कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर प्रति माह 10,000 रुपए की हमारी मांग पुरानी है। लेकिन अब यूपीएस के ऐलान के बाद हम निजी सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी सरकार से ऐसी पेंशन स्कीम लाने की मांग करने जा रहे हैं जो प्रति माह 10,000 रुपए से अधिक हो। उन्होंने कहा कि निजी सेक्टर के कर्मचारी भी इनकम टैक्स देते हैं और जीडीपी में अपना योगदान देते हैं, तो फिर उन्हें भी सम्मानजनक पेंशन की सुविधा मिलनी चाहिए। सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार पेंशन फंड में अब 18.5% योगदान देगी, जो निजी सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी वह ऐसा कर सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक हर साल 1 करोड़ से अधिक निजी क्षेत्र के श्रमिक ईपीएफओ से जुड़ रहे हैं, जिनके लिए सिर्फ 1000 रुपए की न्यूनतम पेंशन की व्यवस्था है। वह 2017 के सितंबर से लेकर इस साल मार्च तक ईपीएफओ से जुड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या 6.3 करोड़ रही है। पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में ही 1.31 करोड़ लोग ईपीएफ से जुड़े हैं, जबकि सरकारी कर्मियों की नेशनल पेंशन स्कीम से इस अवधि में सिर्फ 7.75 लाख कर्मचारी ही जुड़े हुए हैं। अब देखिए, यहां पर इन्होंने हाईलाइट भी कर रखा है, संगठित निजी क्षेत्र के 78 लाख पेंशनरों को मिलती है 1000 रुपए प्रति माह पेंशन। लंबे समय से निजी सेक्टर में भी 10,000 रुपए से अधिक की पेंशन की हो रही है मांग। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी ईपीएफओ ने नहीं दी बढ़ी हुई पेंशन, उसके बारे में इन्होंने हाईलाइट कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से निजी सेक्टर के कर्मचारियों को सम्मानित पेंशन देने
के लिए एक स्कीम लाई गई थी, जिसके तहत उन्हें भी अंतिम मूल वेतन का लगभग 30% पेंशन के रूप में देने की बात थी, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन की मांग पर वित्त मंत्रालय वर्षों से विचार कर रहा है। वित्त मंत्रालय की दलील रही है कि इस 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करने के लिए सरकार पर सालाना 4,000 करोड़ का बोझ आता है और यह राशि बढ़ती है तो बोझ और बढ़ेगा। तो भाई बोझ आने की बात कह दी जाती है वित्त मंत्रालय के द्वारा, अगर हम पेंशन बढ़ाएंगे तो बोझ बढ़ जाएगा। आपको पता है कि भाई ईपीएस 95 पेंशनर्स लगातार मांग कर रहे हैं कि उनकी मिनिमम पेंशन को बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात कर चुके हैं और अलग अलग सांसदों को भी ज्ञापन दे चुके हैं। मामले ऐसे हाईलाइट होते हैं, ऐसा लगता है कि भाई अभी पेंशन बढ़ा दी जाएगी, लेकिन पेंशन नहीं बढ़ रही। अब यूपीएस लागू होने के बाद जो है अब एक नई तैयारी की जा रही है पेंशनर्स की तरफ से और कर्मचारियों की तरफ से कि भाई अब पेंशन को 10,000 से ज़्यादा जो है वो बढ़वाया जाए सरकार के द्वारा। फिलहाल जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं वो 7,500 रुपये प्लस डीए की मांग कर रहे हैं, वो मांग पूरी नहीं हो पा रही है। तो अब देखना होगा होता क्या है, क्योंकि यार यूपीएस लागू होने के बाद अब जो उम्मीदें हैं वो ईपीएफओ पेंशनर्स की बढ़ गई हैं। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट कर लें, ताकि इस तरह की हर अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलती रहे। चलिए दोस्तों, चलता हूँ। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।